हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू फिल्टर न्यूज़ वंस अगेन। तो आज हम बात करेंगे इलोन मस्क के बारे में। हम बेसिकली 4 पॉइंटर्स पे बात करेंगे। पहला कि इलोन मस्क क्यों फेमस है, राइट। दूसरा कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है और उन्होंने अपने बचपन में क्या क्या किया और पढ़ाई कहाँ कहाँ से की। और उसके बाद हम बात करेंगे कि इलोन का उत्थान कैसे हुआ, वो एक इतने फेमस व्यक्ति कैसे बने। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम बात करेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी कंपनियां सेटअप की और उन कंपनियों के थ्रू उन्होंने क्या क्या इनोवेशन की है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक्स। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की एक मशहूर शख्सियत एलन मस्क के बारे में। तो एलन मस्क कौन है? एलन मस्क को इस दुनिया के एक असली आयरन मैन के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपने मार्वल के इस कैरेक्टर के बारे में जानते हैं तो आपको ये पता होगा कि उसमें किरदार निभाने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर बहुत ही पैसे वाले होते हैं और अपने पैसे का प्रयोग इस्तेमाल वो दुनिया के उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लगाते हैं और उस पर फोकस करते हैं जो दुनिया के बाकी बिजनेसमैन नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते हैं। टेस्ला कार से लेकर स्पेस एक्स तक और हाइपरलूप से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ह्यूमंस, इन चीज़ों पर फोकस एलन मस्क का रहा है और उन्होंने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शुरुआत कर दी है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व की भी हैं जो कि मनुष्यों के लिए या तो अभी या फिर आगे जाके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाले हैं। उन्होंने एक टेस्ला कार में उन्होंने एक ऐसी कॉन्सेप्ट कार बनाई है जो कि फुल्ली इलेक्ट्रिकल कार है। इसमें किसी भी तरह के पेट्रोल या डीजल का यूज़ नहीं होता और इसमें सेल्फ ड्राइविंग जैसे फीचर हैं जो लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस में कार चलाने वाले में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। यानी आप इस कार में बैठकर, चूंकि कार खुद मशीन ड्राइव करेगी, तो आप कितनी भी दूर तक जा सकते हैं। उन्होंने एक ऐसी कंपनी पेपॉल नाम की बनाई थी जिसमें उन्होंने लोगों की ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया था और उसी प्रकार से एक और कंपनी का उन्होंने निर्माण किया जो कि स्पेस एक्स के नाम से अभी जानी जाती है, जिसकी मदद से मार्स पर या फिर मून में लोगों को बसाना चाहते हैं और इंसान को बनाना चाहते हैं मल्टी प्लानिटरी स्पेसीज, यानी एक से ज़्यादा प्लानिट पे रहने वाली स्पेसीज। इसी तरह से इस दुनिया भर की ट्रैफिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक नए कॉन्सेप्ट पे काम करना कुछ साल पहले शुरू किया जो है हाइपरलूप। अगर हाइपरलूप कॉमर्शियल रूप से दुनिया में आ जाती है तो आप समझिए मुंबई से दिल्ली जाने के लिए जो आपको वक्त लगाना पड़ेगा वो होगा सिर्फ आधा घंटा, यानी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ऑलराइट, तो आगे चल के बात करते हैं कि इलोन मस्क कहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी ये जर्नी, इतने सक्सेसफुल बिजनेस की जर्नी कैसे सेटअप की थी। तो आगे चल के बात करते हैं कि इलोन मस्क, उनका उत्थान कैसे हुआ, उनका जन्म कहाँ हुआ और उनसे जुड़ी और दिलचस्प बातें। तो इलोन मस्क दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए थे। वो फेमस हुए थे जब उन्होंने 1999 में एक्सकॉम की स्थापना की थी जो बाद में पेपल ने खरीद ली थी और 2002 में उन्होंने स्पेस एक्स की स्थापना की थी जो कंपनी मार्स या मून पर लोगों को कमर्शियली भेजेगी, एज इन टूरिज्म को स्थापित करेगी। इसके अलावा 2003 में टेस्ला मोटर में इलोन मस्क ने इन्वेस्ट किया था। यह उनका एक बहुत ही अच्छा कदम था क्योंकि इसी कदम की वजह से वो मल्टी मिलियनियर बने। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही कम उम्र में मल्टी मिलियनियर बने थे। उन्होंने एक और स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट की थी जब वो छोटे थे। उस कंपनी का नाम था जिप2 और बाद में उन्होंने उस कंपनी को कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स को बेच दिया था। इलोन मस्क बहुत ही फेमस तब हुए थे जब उन्होंने 2012 में एक अनाउंसमेंट की थी कि स्पेस एक्स जो है वो रॉकेट लॉन्च करेगा जो कि ह्यूमंस को कमर्शियल टूरिज्म के लिए अदर प्लैनेट्स पे लेके जाएगा। यह आइडिया किसी ने अब तक सोचा नहीं था। नासा इतने रॉकेट्स भेज रहा था, इंडिया में भी बहुत रॉकेट्स भेजे गए, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं कि टूरिज्म के लिए भी आप दूसरी प्लैनेट्स पे जा सकते हैं। और उन्होंने इस कंपनी के थ्रू इस चीज़ को कर दिखाया कि आप आगे चलकर आप टूरिज्म भेज सकते हैं। उसी के साथ 2016 में उन्होंने सोलर सिटी खरीदी जिसके थ्रू वो एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने जब
2016 के बाद डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई थी, उस समय वो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में एक सलाहकार की भूमिका निभाते थे, जिसके बाद उनकी एक औद्योगिक जगत में बहुत बड़ी पहचान स्थापित हुई थी। जैसा कि हमें पता है, एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया में हुआ था और एक बच्चे के रूप में एलन मस्क अपने ख्वाबों में, या जिसको डे ड्रीम्स बोलते हैं, वो इतना ज़्यादा खो जाते थे कि उनके माता पिता को चिंता होने लगी और उन्होंने डॉक्टरों को उनका चेकअप कराया और उनको परीक्षण के लिए ले गए। जब वे सिर्फ 10 वर्ष के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया। उसी समय एलन मस्क का कंप्यूटर में रुचि विकसित हो गई और वो उसमें अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें सीखने लगे। उन्होंने खुद अपने आप से सीख कर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया और वो जब सिर्फ 12 साल के थे तब उन्होंने अपना पहला सॉफ्टवेयर बनाया जो कि एक गेम था और उसका नाम था लिसार। 1979 में मस्क क्वींस विश्वविद्यालय में हिस्सा लेने के लिए, भाग लेने के लिए वे कनाडा चले गए। 1979 में दक्षिण अफ्रीकी सेना की अनिवार्य सेवा से बचने के लिए वो क्वींस विश्वविद्यालय में भाग लेने के लिए कनाडा चले गए। 1992 में मस्क ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में व्यवसाय और भौतिक का अध्ययन करने के लिए कनाडा छोड़ दिया और उन्होंने अर्थशास्त्र और भौतिक में डिग्रियां ली। मस्क ने ऊर्जा और फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। हालांकि 2 दिन बाद ही उन्होंने उस कॉलेज को छोड़ दिया क्योंकि उनका फोकस बिजनेस में था और उन्होंने अपनी पहली कंपनी जिप2 कॉर्पोरेशन का निर्माण किया। 2002 में मस्क ने अमेरिकी नागरिकता ली। तो अब बात करते हैं एलन मस्क की कंपनीज के बारे में डिटेल में। तो एक बहुत ही आश्चर्यजनक कंपनी का नाम उन्होंने रखा था। उनकी एक कंपनी थी द बोरिंग कंपनी। दिसंबर 2016 में एलन मस्क ने एक कंपनी की स्थापना की और इसको स्थापित करने का उनका एक कारण ये था कि वो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में ट्रैफिक से बहुत दुखी थे और वो चाहते थे कि एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे ये ट्रैफिक की समस्या को सॉल्व किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने एक और कंपनी सेटअप की जिसका नाम था न्यूरालिंक कॉर्पोरेशन। न्यूरालिंक कॉर्पोरेशन एलन मस्क ने सन 2016 में स्थापित की थी। इस कंपनी का मकसद था कि ह्यूमन ब्रेन को कैसे मशीन से कनेक्ट किया जाए। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग पैरालिसिस से पीड़ित होते हैं और वो अपने ब्रेन से सोच नहीं पाते, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उन्होंने इस कंपनी का सेटअप किया और तो इसके थ्रू वो ब्रेन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहते हैं। अगली कंपनी ओपन एआई। मास्क ने ओपन एआई नाम की एक कंपनी जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेबोरेटरी के रूप में सेटअप की थी 2015 में और इस कंपनी का मकसद था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से सिक्योरिटी और सेफ्टी को आगे बढ़ाना। इस कंपनी का पहला प्रोडक्ट जून 2020 में यानी इसी साल लॉन्च हुआ है और यह एक टूल है जिसका नाम है GPT-3 और इस टूल की हेल्प से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए यह टूल खुद अपने आप लेख लिखता है, गाने लिखता है, पोएम्स लिखता है और म्यूज़िक भी क्रिएट कर सकता है। तो एक और कंपनी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलन मस्क की लाइफ में वो है स्पेसएक्स। वो उन्होंने सेटअप की थी क्योंकि वो रियूजेबल रॉकेट्स बनाना चाहते थे, स्पेस टूरिज्म करना चाहते थे और इंटरनेट कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते थे। तो सन 2002 में एलन मस्क ने स्पेसएक्स की स्थापना की। वो चाहते थे कि जो रॉकेट आसमान में जाता है वो एक बार वापस नहीं आता, लेकिन इस कंपनी के थ्रू वो क्या करना चाहते हैं कि कोई भी रॉकेट अगर आसमान में जाए तो वापस आ जाए और उसको रीयूज़ किया जा सके। और इसी के थ्रू वो लोगों को स्पेस में भेजना चाहते हैं कि लोग स्पेस में जाए और उसी रॉकेट के थ्रू वापस भी आ सके। और इस कंपनी के थ्रू वो एक और अच्छी इनोवेशन करना चाहते हैं, वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, इंडिया की अलग सैटेलाइट है, यूएस की अलग सैटेलाइट है, यूरोप की अलग सैटेलाइट है। तो वो चाहते हैं कि सारी सैटेलाइट्स आपस में कनेक्टेड हो और वो एक इंटरनेट का इतना अच्छा नेटवर्क बना दे कि हर जगह जहाँ भी आप मौजूद हैं आपको अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल सके। तो इस कंपनी के थ्रू वो ये सारी इनोवेशन अचीव करना चाहते हैं। और अब बात करते हैं इस दशक की या इस साल की सबसे बड़ी कंपनी के बारे में, टेस्ला। टेस्ला है एलन मस्क का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेल्फ की हेल्प से सेल्फ ड्राइविंग कार और एक तरह का रोबोटिक एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा।
टेस्ला की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो 1888 में निकोलस टेस्ला नाम के एक व्यक्ति के द्वारा ये कार एसी इंडक्शन मोटर पर सेटअप की हुई बनाई गई थी। टेस्ला मोटर्स 2003 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ऑफिशियली, और 2008 में टेस्ला ने लॉन्च की थी टेस्ला रोडस्टर नाम की कार, जो कि 1 से 60 माइल्स पर आवर जाने के लिए सिर्फ 3.7 सेकंड का समय लेती थी और एक बार चार्ज होने के बाद 245 माइल तक जा सकती थी। 2010 में टेस्ला ने एक आईपीओ लॉन्च किया। उसकी मदद से उसने 286 मिलियन डॉलर रेज किए और शेयर का प्राइस था $17 पर शेयर, और ये स्टार्टिंग में $17 से शुरू हुआ था और द आईपीओ क्लोज हुआ 23.79 में, यानी कि 40% ज़्यादा बढ़त के साथ। 2012 में एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ला के लाइफ जर्नी में हुआ इम्पॉर्टेंट वाकया, वो था कि दुनिया की पहली प्रीमियम इलेक्ट्रिक सेडान कार लॉन्च हुई 2012 में टेस्ला की ओर से। वो थी टेस्ला मॉडल एस। तो उनकी एक और कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है पेपल। तो जैसे ही उन्होंने जिप2 अपनी कंपनी जो उनकी पहली कंपनी थी उसको बेचा, उसके बाद उन्हें $12 मिलियन मिले थे और उस पैसे को उन्होंने पूरे पैसे को फाउंड करने में लगा दिया एक कंपनी जिसका नाम था एक्सकॉम। तो एक्सकॉम कंपनी बेसिकली एक नया उनका विज़न था ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बारे में। आपको पता ही है, जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की कंपनीज नहीं थी तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांजेक्शन करने के लिए या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो पेपल एक ऐसी पहली कंपनी थी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी। दो अर्ली 2000 में एक्सकॉम मर्ज हो गई थी कॉन्फिनिटी के साथ, और उसके बाद उन दोनों कंपनियों का मर्ज होकर नाम बना पेपल। तो पेपल जो है वो बाद में ईबे ने खरीद ली थी। तो इस कंपनी के थ्रू उन्होंने इस प्रॉब्लम को सोल्व किया है। इसके बाद पेपल अब बहुत ही जानी मानी कंपनी है, आप सबको पता है, लेकिन इलोन मस्क उससे जल्दी ही निकल गए थे और उन्होंने अपनी कंपनी टेस्ला में पूरा ध्यान एकत्रित कर दिया था। तो ये थी खबरें एलन मस्क के बारे में। इसमें एलन मस्क एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में और जिनके कामों के बारे में हम और भी डिटेल में वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है और हम उनकी पूरी दुनिया में उनका जो भी काम किया गया है हम उसको इस छोटे से वीडियो में नहीं ला सकते। तो हम डिटेल में उनके वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।